Hello my dear students, welcome to my class. Students, in previous lecture I explained you about the basic concepts of percentage and I discuss exercises. Okay. Now in today's lecture we will discuss to find the percentage of a given quantity. Means suppose that कोई quantity given है तो उसका percentage अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, how you will find the percentage of the given quantity. जैसे कि चलिए हम इस टॉपिक को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे देखिए क्वेश्चन आपके पास, फाइंड 25% ऑफ 800. फाइंड 25% ऑफ 800. 800 का 25% कितना होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. आपको निकालना है कि 800 का 25% कितना होगा. चलिए देखते हैं. तो जैसा कि मैंने बोला 25% है तो परसेंटेज के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1/100 एंड 25% है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा. तो 25% को आप क्या लिख सकते हैं. आपको याद होगा बेटा मैंने 25% की वैल्यू आपको याद करने के लिए बोली थी. और अगर आपने लर्न किया होगा तो आपको याद होना चाहिए 25% की वैल्यू कितनी आती थी, 5/20. अगर आपने लर्न किया होगा तो 5/20 आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं. बट अगर आपने लर्न नहीं किया है तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व इट. ठीक है. तो 25% की वैल्यू क्या होती है, 5/20. हम डायरेक्टली 25% के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 5/20. अगर आप 5/20 नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं. 25% तो परसेंट के प्लेस पे आ जाएगा 100, 1/100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड 800. ये सॉल्व करेंगे. अगर आप अगर सिर्फ इसको 25/100 को अगर आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 5/20. ओके. तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए. तो अब वहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं. यहाँ से देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ये 100 है तो यहाँ पे 800 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 100 तो 100 से 100 कैंसिल आउट. ओके. यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 × 4 आपका 100 और 25 × 8 200. दिस इज़ योर आंसर. ये तो था आपका मेथड 1. ये तो था आपका मेथड नंबर 1. मेथड 2 क्या है आपका, मेथड 2 क्या है, मेथड 2 बेटा कुछ डिफरेंट, नथिंग इज डिफरेंट हियर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. कुछ डिफरेंट नहीं है, बस क्या है आपको 25% की वैल्यू अगर पता है तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा. क्या हो जाएगा अगर मेथड 2 आप करते हो तो मेथड 2 आपके पास क्या है, आप कर सकते हैं यहाँ पे 25% की वैल्यू रख दीजिए. सो 25% ऑफ 800. ओके. तो 25% की वैल्यू क्या होती है आपकी, 5/20. ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन 800. ओके. यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ. ठीक. अब यहाँ पे आपका क्या बचा, 5/2 × 80. अब ये 2 से कैंसिल आउट होगा ये 40 टाइम्स और यहाँ पे 5 × 40 बिकम अगेन 200. दैट इज योर आंसर. ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड 3 होल 1/2% ऑफ 1600. 1600 का आपको बताना है कि 3 होल 1/2% कितना होगा. फर्स्टली 3 होल 1/2 को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में. तो क्या हो जाएगा, 3 होल 1/2% ऑफ 1600 किलोमीटर. दैट इज योर क्वेश्चन. चलिए करते हैं इसको. 3 होल 1/2, 3 × 2 6, 6 + 1 7. 7/2% ऑफ 1600 किलोमीटर. ओके. नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 7/2 का एज हमने लिख दिया. 7/2 परसेंटेज के प्लेस पे, एट द प्लेस ऑफ परसेंटेज वी कैन राइट 1/100. 1/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन अगेन एंड हियर इज 1600. आप देखोगे यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया. यू विल गेट हियर, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका कैंसिल आउट. यहाँ 7/2 × 16 किलोमीटर. ओके. अब देखिए यहाँ से कटेगा 2 से 8 टाइम्स. यहाँ से आ जाएगा आपके पास 7 × 8 किलोमीटर एंड यू विल गेट 56 किलोमीटर. ओके. तो दैट इज योर आंसर.
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपको, फाइंड 0.4% ऑफ 400, 0.4% ऑफ 400। अगेन बेटा टेंशन की, यहाँ पे क्या आ गया आपका डेसिमल आ गया तो डजेंट मैटर बेटा, डेसिमल आ गया तो कोई बात नहीं, हम इसको वी कैन सॉल्व इट ईजिली। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 0.4% ऑफ 400 मीटर, ओके, तो 0.4 इंटू परसेंट के प्लेस पे लिख सकते हैं हम 1/100 इंटू 400, ठीक, इंटू 400 मीटर, ओके। या फिर अगर थोड़ा सा अगर डेसिमल में आएगी वैल्यू, चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, एक जीरो हम बढ़ा देते हैं, ये आपका 4000 मीटर हो गया, ओके। 4000 मीटर। अब यहाँ देखिए 100 से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो बेटा एक्चुअल में कट क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 कट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.4 इंटू 40 एंड 0.4 इंटू 40 करेंगे आपका आ जाएगा, इट विल बी 60 मीटर, दैट इज योर आंसर, ओके। सो क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा, व्हाट परसेंट ऑफ 250 is 75। चलिए इसके लिए थोड़ा सा मैं रफली आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें। एक्चुअल में बेटा होता क्या है, चलिए एक्चुअल में क्या होता है बेटा, सपोज डैट जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, न्यूमरेटर में। सपोज डैट आपसे कह दिया कि 25 का 20% निकालिए, 25 का कितना निकालना है आपको, 20% निकालना है, तो 25 का 20% निकालना है, ठीक है। तो किसका निकालना है परसेंट, 25 का परसेंट निकालना है, 25 को 20% निकालना है, तो क्या करेंगे आप उसको, यू कैन राइट इट 20% ऑफ 25, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये तो आपका इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। जबकि आपका क्वेश्चन अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट परसेंट ऑफ 250 is 75। क्वेश्चन पहले बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट परसेंट ऑफ 250 is 75, 250 का 75 कितना परसेंट होगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। 250 का 75 कितना परसेंट होगा। एक्चुअली में जो 75 है ना वो 250 के अंदर है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो 75 है ये 250 का कितना परसेंट होगा, व्हाट इज़ द परसेंट, ओके। तो परसेंटेज किसका निकालना है, 75 का, किस में से 250 में से। तो याद रखिएगा बेटा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको हम रखते हैं न्यूमरेटर में, जिसमें से निकालना होता है उसको रखते हैं डिनोमिनेटर में, और इनटू हम करते हैं 100 इंटू परसेंट, ठीक है। क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटू 100%, ओके। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ये परसेंटेज सर आप क्यों लगाया, कैसे आया, ये आपने 100 से मल्टीप्लाई अंदर क्यों किया, ये क्वेश्चन आपके अंदर आ सकता है। तो बेटा ध्यान से देखो, आपको क्या निकालने का कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज निकालना है, यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज, ओके। तो जब आपको परसेंट निकालना है तो आपको परसेंटेज का साइन चाहिए। जब आपको परसेंटेज निकालना है यूनिट ऑफ साइन ऑफ परसेंटेज, तो साइन ऑफ परसेंटेज आएगा कैसे, साइन ऑफ परसेंटेज आएगा कैसे, हाउ, चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे 75 का परसेंटेज निकालना है कितने में से, 250 में से। तो एक्चुअल में हम करेंगे क्या, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे परसेंटेज के साइन को डेवलप करना होगा, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है कितना, 75 का 250 में से। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड भी कर देंगे। अगेन क्या हो जाएगा आपका, आप इसको लिख सकते हो 75/250 इंटू न्यूमरेटर में जो 100 है उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया, और डिनोमिनेटर के 100 को हमने बाहर ले लिया, 1/100 लिख सकते हैं, ओके। इट विल बी 75/250 इंटू 100, 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज। तो ये आपका एक्चुअल, तो यही फार्मूला जो है ये बन के आया बेटा। तो यही सेम फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला मैंने आपको, फार्मूला ये जो फार्मूला, ये फार्मूला आया कहाँ से है,
तो ये फार्मूला ऐसे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इफ़ यू फॉरगेट द फार्मूला इन द एग्जामिनेशन तो आप ऐसे मेथड से कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड द फार्मूला मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा चॉइस कीजिए जो मेथड आपको इजी लगे, यू कैन ट्राई द फार्मूला। बट अगर आप बेसिक मेथड लर्न करोगे देन इट विल बी गुड फॉर यू। कि सपोज दैट एग्जामिनेशन में अगर आप फार्मूला भूल जाते हो तो आप बेसिक मेथड यूज करो कि आखिर वो फार्मूला आया कहाँ से, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप वर्क को करना है। ओके, तो चलिए फार्मूला बेटा मैं वीडियो में प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं फार्मूला का आपको प्रॉपर नोट्स अभी प्रोवाइड कर दूँगा। बेसिकली पहले यहाँ पे आप देख लीजिए तो कैसे आप करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 गया, एक्चुअल में 0 से 0 नहीं जाते, क्या गया आपका 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आपका आ गया 75/25 इंटू 10%। ओके, अब यहाँ से आप कट करो 25 1 टाइम एंड 3 टाइम्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 इंटू 10% एंड यू विल गेट 30%। क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि 250 का 75 कितना परसेंट होगा। व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज 75? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 75 जो है वो 250 का कितना परसेंट होगा? 30%। I will explain you one more example on the based of that question. What percent of rupees 700 is rupees 28? अब क्वेश्चन है कि 700 रुपीज़ का 28 रुपीज़ कितना परसेंट होगा। तो क्वेश्चन बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यू हैव टू गिव द सफिशिएंट टाइम टू द क्वेश्चन को भी आपको सफिशिएंट टाइम देना है, तभी आप आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन को पहले से पढ़िए इजीली, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट परसेंट ऑफ 700, किसका 700 का परसेंटेज है कितना? 28 रुपीज़ जो है वो 700 रुपीज़ का कितना परसेंट है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो किसका परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन? 28 का, किस में से? 700 में से। देन यू कैन राइट हियर 28/700 इंटू 100%। बेटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको पता है, आपको अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया कि 100 कहाँ से आया, परसेंटेज का साइन कहाँ से आया। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, याद रखिएगा, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको न्यूमरेटर में, जिसमें से निकालना होता है उसको डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाइड बाय 100%। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आप देखेंगे 100 से 100 कैंसिल आउट और यहाँ पे आपका आ गया 28/7%। अब आप देखोगे 7 1 टाइम 4 टाइम्स, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4% आंसर। मीन्स 28 जो है वो 700 का कितना परसेंट है? 4% है। डेट इज योर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंट इज 16 ऑफ 64? देखिए बेटा जस्ट क्वेश्चन सेम है, बस उल्टा कर दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 700 इज ₹28, मतलब ₹28 जो है वो 700 का कितना परसेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंट इज 16 ऑफ 64? 16 जो है वो 64 का कितना परसेंट है आपसे पूछ रहा है। किसका परसेंट पूछ रहा है? यहाँ पे 16 का पूछ रहा है। किस में से? 64 में से। तो आप क्या करोगे? 16 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 100% अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ओके, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 16 आप कैंसिल आउट करोगे, यहाँ से 4 से कट करोगे 4 टाइम्स, यहाँ से 4 से कट करोगे अगेन 16 टाइम्स, यू विल गेट 4/16 इंटू 100%। अगेन आप देखो 4 से कट करोगे यहाँ पे 4 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, इट विल बी 1/4 इंटू 100%। अगेन 4 1 टाइम्स एंड ये आपका 25 टाइम्स, सो यू विल गेट 25%। मीन्स 16 जो है 64 का कितना परसेंट है? इट विल बी 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम पैटर्न पे। व्हाट परसेंट इज 15 ईयर्स ऑफ 135 ईयर? अब जो 15 ईयर है, 15 ईयर 135 ईयर का कितना परसेंट है? तो किसका परसेंटेज निकालना है? 15 ईयर का, तो वो आ गया आपका न्यूमरेटर में। किस में से निकालना है? 135 में से। इट विल बी एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100
एंड ब्रैकेट क्लोज एंड हियर इज़ द साइन ऑफ परसेंटेज। अगेन मैं बोल रहा हूँ बेटा ये 100 कहाँ से है, ये परसेंटेज का साइन कहाँ से है, अभी मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया था प्रॉपर तरीके से, आप ध्यान से उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड द फॉर्मूला। ओके ओके, तो अब इसको देखिए आप यहाँ पे, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे 15 जाएगा 1 टाइम्स और ये 15 जाएगा 9 टाइम्स, यहाँ से आपका आ गया 1/9 इंटू 100%। ओके, अब यहाँ पे आपको लिख सकते हो, ये 9 तो 100 कटेगा नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हो 100/9%। ओके, अगेन अब आप चाहो तो ये आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आप चाहते हो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, देन इट विल बी बिकम, आपका हो जाएगा, आप डिवाइड करोगे 11 टाइम जाएगा, 11 होल 1/9%, दैट इज योर आंसर। मीन्स 15 ईयर्स जो है 135 ईयर्स का कितना परसेंट होगा, 11 होल 1/9%। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही, जो भी आपका होमवर्क होगा वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, थैंक यू क्लास।